दीपक वोरा साहब, एम्बेसडर वोरा साहब, आपने सुना प्रभुदयाल जी को, इन्होंने दो बातें कही जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि पुतिन को जो इन्होंने सलाह दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी की धरती से जो कहा उसको मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहीं भी सैन्य कार्रवाई की बात नहीं कही। उन्होंने कहा आतंकवाद का खात्मा करें, हम आतंकवाद को समर्थन करने वाला खात्मा करेंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारत पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई करेगा, या फिर जैसे पहले करता रहा है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन दिखेगा यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। बाकी आपके बहुत 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 विशेष धन्यवाद। मेहमान हैं। अम्बेसडर प्रभुदयाल ने जो कहा है, आई डेयर नॉट डिसएग्री विद हिम। ये मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है। मैं बताता हूँ कि जो पुतिन साहब के ने को पीएम ने कहा था, मैं वहीं था सर उस टाइम पे। यूक्रेन ने हमला नहीं किया था सर रूस पे, वो नेटो की बात चल रही थी। और उन्होंने कहा उस वक्त कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, बातचीत से समझौता हो जाएगा। ये पाकिस्तान पे लागू नहीं होता ना सर, बार बार हम पे हमला करता रहा है। कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर, वो नॉन स्टेट एक्टर चंद्रमा पे तो नहीं रहते ना, किसी स्टेट में रहते हैं। सो दिस इज नॉनसेंस कि वो हमने कुछ नहीं किया जी, वो कोई समुंदर से निकल के आए थे, उन्होंने ये किया एटसेट्रा। मेन चीज ये है कि उसको अब सबक सिखाना है। पीएम साहब ने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला करने लगे। ये पाकिस्तान उनका देखिए, वो बेवकूफ सा है, वो क्या नाम है, बिल्लू बिल्लू भैंस, वो इतना मोटा जो इनका सांड विदेश मंत्री होता था, बिल्लू है ना उसका नाम, बिल्लू भैंसा या भुट्टा या ऐसा ही कुछ। तो उनका खून बहेगा और पानी बहेगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर? क्या कौन सी शराब पीता है या चरस खाता है? फिर उनका जो वो है डिफेंस मिनिस्टर, वो भी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करता है। फिर किसी ने कह दिया कि 24 और 36 घंटे के बीच में भारत हमला करने वाला है। और टाइगर तेरे को ये किसने, हमने बात की है हमला करने की? इसको हम कहते हैं सर द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। और एक और इसका शब्द मैं समझा देता हूँ, if you give me half a minute। इसको हम लोग यूज करते हैं डिप्लोमेसी में, हम यूज करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इसको कहते हैं प्रीटेक्सटिंग। एक प्रीटेक्स्ट आप बनाते हैं। क्या होता है कि अगर मेरा किसी से, मैं अकेला हूं और एम्बेसडर प्रभुदयाल और जनरल सिवाच और बाकी दो पैनलिस्ट मिलके मुझ पे हमला करना चाहते हैं, तो मैं पहले कहूंगा देखो जी ये चार लोग मुझे पीटने आ रहे हैं, इमेजिनरी थ्रेट। फिर मैं कहूंगा अरे मेरे डोले देखो, ये भाग गए, मुझसे डर गए। अरे हम तो कभी आ ही नहीं रहे थे आपको पीटने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रीटेक्सटिंग। आपने खतरे का आविष्कार किया और फिर खतरे को टालने के लिए क्रेडिट आपने ले ली। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग। सर क्षमा चाहता हूं, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। वो बच्चे हैं हमारे सामने, वो जो गधे उस देश में रहते हैं और जो बातें करते हैं डिप्लोमेसी की, दे हैव नो आइडिया। अब देख लीजिए सर, कंफ्यूजन वहां पे आपको बता दूं, वन स्मॉल एग्जांपल। एक उनका राजदूत है वॉशिंगटन में बैठा हुआ है, किसी अखबार में इंटरव्यू देता है, हम तो भारत से कैसे लड़ेंगे, वो तो हमसे कहीं बड़ा देश है, ओ मेरे चाचा डोनाल्ड ट्रंप मदद कर मेरी, बचा ले मुझे। यहाँ पे वो कहते हैं आने दो उनको, हम दिखा देंगे। और उनका रक्षा मंत्री कहता है हम सारी दुनिया से भिड़ जाएंगे, हम सबसे पावरफुल आर्मी है। सर ये कंफ्यूजन क्यों है? एक आवाज में आप बात नहीं कर सकते। सो ऑल दिस सजेस्ट कि चोर की दाढ़ी में एक नहीं हजारों तिनके हैं, वो डरा हुआ है, पसीना उसको आ रहा है। जितना देर हम करेंगे, हमने ये नहीं कहा हम बदला ले रहे हैं सर, प्लीज, हमने ये कहा है कि जो आतंकी हैं उनको सजा दी जाएगी। और जितनी देर हम करेंगे उतना उसका पसीना और निकलेगा, वो और कमजोर होगा। माय फाइनल थिंग इज सर, ये जो हम सिविल डिफेंस वगैरह की बातें कर रहे हैं, जनरल सिवाच इज एन एक्सपर्ट इन दिस, वेरी हाईली डेकोरेटेड। तो ये सब तैयारी है, क्योंकि उस देश की जो रिएक्शन है वो रैशनल नहीं है। जब आदमी डरा होता है कुछ भी कर सकता है, तो हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इफ इट वॉज अ रैशनल एंटिटी मैं बातचीत कर सकता हूं, लेकिन बेवकूफों के साथ मैं क्या बातचीत करूं सर? बिल्कुल। अनिल पद्मनाभन सर और शुभांकर मिश्रा जी, आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं प्रभुदयाल साहब आपसे ले लूँ कि जिस लॉजिक पे आपने कहा कि पूरा फुल फ्लेज वॉर या वैसी बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कि पुतिन को पीएम ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। आपने वोरा साहब को सुना कि यहाँ पे रूस और यूक्रेन वाली हालत नहीं है, पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है, यहाँ पे बार बार हमें हमला करता है, तो हम ये सोच के कि हमला ना करें, हम दूसरे तरीके से निपटाएं, वो बहुत इफेक्टिव पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान को वाकई वो भाषा समझ में आएगी। देखिए, वोरा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरे सीनियर सर्विस में। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रशिया पे लागू होता है, लेकिन ये भारत पे नहीं लागू होता है, क्योंकि हालात अलग हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है।
जो उन्होंने कहा वो एक बिल्कुल फोर्थराइट डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं और सबको ये समझाते रहे हैं कि युद्ध से कोई अच्छे मसले नहीं सुलझ सकते, कोई आपको अच्छे जो गोल्स हैं वो नहीं हासिल हो सकते। देखिए, युद्ध की जो कॉस्ट होती है अगर वो बढ़ती है, वो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जनरल सिवाच ने कहा कि युद्ध कब खत्म हो, इसका अंदाज लगाना आसान नहीं है। और क्या हम चाहते हैं कि युद्ध बढ़े और हमारी सिटीज पे मिसाइल्स गिरे वगैरह, हमारी सैनिकों की जान जाए? हमारे सैनिक क्यों मरे जब हम यही काम बलूचियों से और पश्तून से करा सकते हैं? दीपक बोरा साहब, आप मुंह नहीं से खिंचाइए, ये सही बात है। जियो पॉलिटिक्स आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और अच्छी तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। जो बलूची हैं उनको और पश्तूनों को आप पूरी तरह से मदद उनकी कीजिए, हथियार दीजिए, ऐसा करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए। मिस्टर दयाल वो साहब, एक मिनट पाकिस्तान जरा आर्मी सुन पे लेता हूँ, अटैक वो क्यों करेंगे, उनके आईएसआई को खत्म करेंगे, वो तो खुद इस बात में लगे एक तो, एक जी। मिनट जरा सुन लेते हैं क्या कि क्यों आपसे असहमति जता रहे हैं वोरा साहब, फिर मैं शिवाज साहब आपके पास भी आऊंगा। जनरल सवाल जवाब दे देंगे सर। ये कहना बड़ा आसान है कि पश्तूनों की मदद करो, बलूचियों की मदद करो, वो तो आरोप हम पे अभी लगाए जा रहे हैं। उनका जो बेवकूफ वो मैड मुल्ला मुनीर कहता है मैं आर्मी चीफ हूँ, उसने कहा 1500 बलूची हैं जो लड़ रहे हैं, आतंकी हैं, उसके साथ आप वहां का तख्ता पलटेंगे? अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो तो कहते हैं कि सारे जितने भी पश्तून हैं, सर मेरी फैमिली पश्तून है, वी आर फ्रॉम गजनी, मैं पठान हूँ सर, हाफ पठान। वो लोग सब जानते हैं कि सारे पश्तून एक कौम के हैं। ट्रू। क्या करेंगे हम उनको, क्या हथियार देंगे, क्या लड़वाएंगे उनसे? मैं ये कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, अम्बेसडर प्रभुदयाल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सुपीरियर इंटेलेक्ट, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। जनरल सिवाज, संक्षिप्त हाँ अपना देखो, कमेंट करें, फिर दो मेहमान हमारे तक जरूरी नहीं है, हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल, लाना है पैनल। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो सच्चाई क्या है कि अब की बार फर्क है। जो पहले हमने एक्शन लिए, जो हमने पहले एक्शन लिए हैं वो हमने आतंकवादियों पे लिए हैं। और चाहे वो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया हो ग्राउंड पे, कोई 2-3 किलोमीटर अंदर जाके 40 से 50 आतंकवादी मारे, और उसके बाद जो पुलवामा के बाद बालाकोट किया आपने, खैबर पख्तूनख्वा गए, मगर आपने उन आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप को हिट किया। मगर अब की बार आप उनके आका पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को हिट करेंगे तो इसका मतलब आप एक प्रकार जब हिट करेंगे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्या वो चुप रह जाएगा? इसका मतलब कि आपको फिर काउंटर करने का, आपको एस्केलेशन लैडर तो देखना है ना। तो इसलिए इस बार जो है उसका बदला बहुत जबरदस्त होगा, और तभी तैयारी हो रही है। अब सब ये कह रहे हैं कि साहब इतना दिन क्यों लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं दिन? इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई है, जिसमें पहले आपने इकोनॉमिक एक्शन ले लिए। जो इकोनॉमिक एक्शन है उसका इतना इंपैक्ट हो रहा, पानी ना आने से पाकिस्तान में बखलाहट मच गई है, बागली डैम, सलार डैम और किशन गंगा डैम। और अब जो है डिप्लोमेटिकली आपने आइसोलेट कर दिया है, इनको अकेला कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, ग्रे लिस्ट में। और उसके बाद आप इसको कह रहे हो कि टेररिस्ट डिक्लेयर करो, आईएमएफ को कहते हो लोन मत दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मोबिलाइजेशन जो हो रहा है, पाकिस्तान एक हाई अलर्ट पे है, और हाई अलर्ट में जो मोबिलाइजेशन इट कॉस्ट मनी। हर 14 दिन के लिए $1.3 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व ही $14 बिलियन है। तो आप जितना डिले करोगे अपना मिलिट्री एक्शन, इतना घबराहट भी है, और पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से ड्रेन आउट हो रहा है। और हो क्या रहा है कि आपके इस एक्शन से पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स मूव कर लिए हैं आपके अपने वेस्टर्न बॉर्डर से। वो कौन से? बलूचिस्तान से भी और खैबर पख्तूनख्वा में। अगर उसने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मूव करके ईस्टर्न बॉर्डर पर लेके आ गया भारत की तरफ, तो वहां पर अभी बलूचिस्तान जो है वो जो बीएलए है वो अब फ्रीडम ले सकता है, वो अब बहुत जम के हमले करेगा। टीटीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत भारत जा रहा है, बड़ी और सोची भारत समझी इसको साजिश निचोड़ के तहत देगा। भारत जा रहा है, और मैं ये कहता हूँ निचोड़ बहुत देगा। तगड़ा आपके एक्शन होगा। मैं ये कह रहा हूं बस एक बहुत तगड़ा लास्ट एक्शन होगा। में, ये लक्ष्मण, ये बहुत तगड़ा एक्शन होगा, और पाकिस्तान की रूह कांपेंगी अगली बार अगर ऐसे। इस बार हमने छोड़ दिया तो फिर पाकिस्तान दोबारा करेगा। इस चीज को हम मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि इनफ इज इनफ। और अब की बार इसका जवाब ऐसा दे कि पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट हो, पाकिस्तान की आईएसआई को हर्ट हो, उनको लगे अगर भारत के आप आतंकवादी हमला कराएंगे तो चोट आपके आएगी, क्योंकि आप पालते हैं, पोसते हैं और इनको भारत में भेजते हैं।
बिल्कुल इस पे